जैसा कि दोस्त पीछे हम बता चुके थे 4 नंबर क्वेश्चन तक, आज 5 नंबर की बात करने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बस ऐसे फिगर है जो आप देखोगे, लेकिन हम इसको क्या करते हैं तो सीधा लिख लेते हैं और फिर बताते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं। एक कक्षा में कितने मित्र हैं? 4 मित्र हैं, और चारों क्या करते हैं, इस प्रकार बैठे रहते हैं कि जैसे चंपा और चमेली आते हैं तो दोनों सखी आपस में बात करते हैं कि सखी कुछ आप देख रहे हो कि क्लास में जो बैठे हैं ये चारों बिंदु जो हैं ABCD, क्या वर्ग नजर नहीं आ रहा? तो चमेली कहता है कि देखिए किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र क्या है तो ABCD पर बैठे हुए हैं। जैसे ये फिगर क्या है, फिगर ऐसे टेढ़ा हम सीधा किए हैं तो एक A हो जाएगा, एक B हो जाएगा, एक C हो जाएगा और एक D हो जाएगा। 4 मित्र हैं जो कि ABCD बिंदु पर बैठे हुए हैं। इसके बाद बोला है जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आकृति 7.8 की बात कर रही है। इसके बाद चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। अचानक क्या करता है तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आ जाती है और कुछ मिनट देखने के बाद कुछ देर क्या करता है तो देखता है और चंपा चमेली से पूछती है। चंपा क्या करती है तो चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये ABCD 4 मित्र जो 4 बिंदु पर बैठे हुए हैं एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत है नहीं है। चमेली क्या कहती है, हम इस पे सहमत नहीं कि ये वर्ग है। तो यही बोला कि दूरी सूत्र से आप जांच कर बताइए कि ABCD क्या है, वर्ग है या नहीं है, और चंपा और चमेली में कौन सही है। तो चलिए हल करते हैं। हल 4 पॉइंट लिख लेते हैं, A का, B का, C का और D का। A का पॉइंट है 3 4, B का पॉइंट है 6 7, C का पॉइंट है 9 4 और D का पॉइंट है 6 1। दूरी सूत्र से हमको बोला है तो हम चलेंगे दूरी सूत्र से, निकालेंगे भुजा। दूरी सूत्र से दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र से हम निकालेंगे, मतलब इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे तो सबकी दूरी निकालेंगे। हम पहला लेंगे AB की दूरी, भुजा AB की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 ये हो जाएगा 6 माइनस 3, तो लिखेंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 में 3 जाएगा तो बचेगा 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 7 में 4 जाएगा तो बचेगा 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जैसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 9 18, जो कि रूट बाहर आएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा है BC यानी AB BC, तो लिखेंगे BC क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी x2 क्या हो जाएगा 9 माइनस x1 6, तो लिखेंगे 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा तो 9 माइनस 6 3 होगा तो 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 9 हो जाएगा 18, जो कि 3 रूट 2 आपको दिख रहा है। इसके बाद AB हो गया, BC हो गया और CD देखना है। CD क्या हो जाएगा,
डी बाद में है तो x2 वाला डी वाला होगा और x1 x2 y2 डी को मानेंगे और x1 y1 सी को। तो x2 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 में 9 जाएगा तो -3 बचेगा, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर और प्लस 1 में 4 जाएगा -3 तो -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, जो कि जोड़ेंगे होगा 18, जो कि होगा 3√2। इसके बाद देखिए ए बी बी सी सी डी, या तो ए डी बोलो या तो डी ए बोलो, तो हम डी ए बोल देते हैं। कितना हो जाएगा डी ए, तो आप देख रहे हैं डी और ए यानी x2 माइनस x1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। जैसे ही करेंगे कितना होगा, 6 में 3 जाएगा 3 तो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 में 4 जाएगा -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, 9 को 9 में जोड़ेंगे तो होगा 18, यानी 3√2। इससे हमको ये पता तो चल गया कि ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों के चारों बराबर है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब हमको क्लियर करेगा कौन, तो विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। तो हम पहले अब क्या करते हैं, तो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी यानी कि यहां से यहां, जब ए सी और बी डी बराबर होंगे तो वर्ग होंगे। तो ए सी बराबर क्या होता है, ए सी ये और सी x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस y1 4, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्त, तो 9 में 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो 36 और प्लस 0 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 0, 36 का 36 लिखेंगे और 36 जो होता है 6 का होता है। इसके बाद हमको निकालना है बी डी। क्या निकालना है, बी डी, क्योंकि बी डी भी क्या है, विकर्ण है। तो बी डी निकालेंगे तो हो जाएगा बी डी बी डी बी डी 6 माइनस 6 x2 माइनस x1, 6 माइनस 6, सॉरी बी डी है ना तो 6 माइनस 6 ठीक है, प्लस 1 माइनस 7, कितना होता है 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, 0 में 36 को जोड़ेंगे 36 जो कि 6 के बराबर। अब करते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी यानी डी है, साथ ही तथा ए सी बराबर बी डी यानी विकर्ण भी बराबर है और भुजा भी बराबर है, अतः यह वर्ग है। क्या होगा, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अब ये जो बोला है कि कौन बोला है कि चंपा चमेली से पूछते कि तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है, यानी चंपा बोल रही कि एबीसीडी वर्ग है, तो लिखेंगे चंपा सही है, सही बोलती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 6 का। ये भीग गया, कोड नहीं चल रहा, इसको पोंछना पड़ेगा। पॉइंट लिख लेते हैं। दिया है -1 -2, -1 -2, इसके बाद पॉइंट है 1 0, इसके पॉइंट है -1 2, और इसके बाद पॉइंट है -3 और 0। तो मान लेते हैं, माना कि किसी चतुर्भुज के ये पॉइंट है, तो मान लेते हैं माना कि पहला काम तो होगा हल लिखना। माना कि बिंदु है A -1 -2, B 1 0, C -1 2 और D -3 0 है। अब देखिए कोई चतुर्भुज होगा तो यही हो सकता है, मान लेते हैं ये A B C D, या तो A B C D ऐसे ही हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता A B है और यहाँ C और यहाँ D, क्योंकि चतुर्भुज में सीधी रेखा में होती नहीं है। इसके बाद चलते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी निकाल लेते हैं। पहले काम होगा ए बी निकालना। ए बी कितना होगा, तो x2 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। 1 1 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस 4, कितना हो जाएगा, √8, जो कि होगा 2√2। इसके बाद बी सी, ए बी के बाद निकलना है बी सी। बी सी क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 -0। आपको भी पता होना चाहिए, -1 क्या होता है, -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी जो होगा 2 का स्क्वायर 4 और जोड़ 4 प्लस 4 जो होगा √8 होगा, और √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। इसके बाद है सी डी की बात करेंगे। सी डी क्या होगा, तो x2 माइनस x1 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर।
कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 का स्क्वायर और प्लस 0 - 2 यानी -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 4 यानी √8 जो कि हो जाएगा 2√2। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए, अब बाकी है ए डी के, यानी डी ए जिसको बोलते हैं, हम ए डी लिख के ही बना रहे हैं। ए डी -3 माइनस माइनस प्लस 1 -3 + 1 का स्क्वायर प्लस इसके बाद हो जाएगा 0 + 2 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। दोस्त कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी √8 जो कि हो जाएगा 2√2। आप देख सकते हैं ये चारों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ए बी जितना आया उतना ही बी सी भी आया, उतना ही सी डी भी आया, उतना ही ए डी भी आया। इससे हमको पता चला है कि ये चारों भुजा आपस में बराबर है। अब अगर विकर्ण बराबर होते हैं तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो समचतुर्भुज होगा। तो देख लेते हैं विकर्ण होता है, बराबर होता है या नहीं। तो निकालेंगे विकर्ण के लिए ए से सी की दूरी, तो लिखेंगे ए सी बराबर ए सी कितना हो जाएगा, तो -1 और माइनस माइनस +1, तो -1 और +1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y कितना है, y2 2 और -2, तो -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक में एक जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस 2 2 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, जो कि 16 हो जाएगा, 2 नहीं यार सॉरी 4 हो जाएगा, 16 का 4। इसके बाद निकालना है बी डी। बी डी कितना हो जाएगा, तो बी डी विकर्ण है, तो बी डी यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट की बात हो रही है, तो -3 और -1 का जी, -3 -1 का स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 16 + 0 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ए बी यानी चारों भुजा ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर हो और तथा विकर्ण यानी ए सी बराबर बी डी हो, तो यह क्या होगा, वर्ग होगा। तो लिखेंगे अतः यह बिंदु वर्ग का है, यह एक वर्ग है, लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, सेम इसी का क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है 6 का दूसरा पॉइंट क्या क्या है, -3 5
-3 -1 -4। देखिए दिया गया है, मान लेंगे हल माना कि बिंदु A -3 5 B 3 1 C बिंदु 0 3 और D बिंदु -1 -4। जैसे पीछे वाले में बताए थे ABCD हम फिगर पार लेंगे, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे नहीं पारने की, ताकि आपको समझ में आ गया कि ABCD 4 तो भुजाएं तो AC और BD क्या होंगे, विकर्ण होंगे। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, सेम चीज, दूरी सूत्र से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम AB निकालेंगे। AB कितना हो जाएगा, x2 - x1 यानी 3 -3 यानी 3 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 का स्क्वायर जोड़ 1 - 5 यानी -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, जो कि हो जाएगा 52। 52 का मतलब होता है 4 13 चौका 52 यानी 2√13। इसके बाद BC निकालेंगे। BC कितना हो जाएगा, 0 - 3 प्लस 3 - 1, तो 0 - 3 -3 हो जाएगा और प्लस 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 यानी √13। इसके बाद इस AB BC CD की बात हम करेंगे। CD कितना हो जाएगा, CD -1 -0 प्लस -4 -3 का 0 -4 -3 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 49 जो कि हो जाएगा रूट में 50। इसको तोड़ेंगे होगा 5√2। इसी के तरह AD निकालेंगे तो AD कितना हो जाएगा, AD -1 -3 यानी -1 और +3 -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 -4 - 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्त, -1 + 3 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -4 - 5 -9 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूना 4 9 9 81, कितना हो जाएगा, √85। यहाँ भी कर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये 4, हाँ ये भी तो हो सकता है, नहीं विकर निकाल लेते हैं। इसके बाद AC जैसे ही निकालेंगे तो AC कितना विकर्ण हो जाएगा, 0 - 3 यानी 0 - +3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो 0 - 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, या लिख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 √13। इसके बाद हम BD की बात करने चाहेंगे। BD कितना हो जाएगा,
तो बी डी होगा -1 -3 यानी -1 + 3 का स्क्वायर और प्लस -4 - 5 का स्क्वायर, -4 - 5 का स्क्वायर, सॉरी -4 - 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, मिस्टेक हो गया कहीं, BD की बात हो रही है, कितना हो जाएगा, बी इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। तो -1 - 3 का स्क्वायर, -1 - 3 का स्क्वायर और प्लस -4 - 1 का स्क्वायर, -4 - 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, 16 और 25 41, √41। अब आप क्या देख रहे हैं कि ABCD तो अलग अलग है, AC और BD भी अलग है, लेकिन आप एक चीज नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अगर कोई भी चतुर्भुज है तो वो दो भुजाओं को अगर जोड़ते हैं, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो विकर्ण से बड़ा ही बनेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए AB को, BC को और AC को आप देखिए क्या कह रहा है, AB, BC और AC, ये कह रहा है कि हम AC विकर्ण में किसी भुजा को आप जोड़ते हैं तो हम एक भुजा के बराबर है। क्या ये कभी सत्य हो सकता है? किसी भी चतुर्भुज में ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये तभी संभव है जब ये संरेखी हो, यानी एक ही बिंदु पे A हो, B हो और C हो, तब AC और जोड़ BC AB के बराबर होगा। यानी कि ये क्या है, गलत है, ये चतुर्भुज के नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद 6 का 3 पे चलेंगे। 6 का 3 है, चलिए देखिए 6 का तीसरा क्या है, क्वेश्चन 4-5। क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि शीर्ष है या नहीं। 7 6, इसके बाद है 4 3 और इसके बाद है 1 2 1 2। तो देखते हैं, मान लेते हैं हल, माना कि ए जो है 4 5 है, बी जो है 7 6 है, सी जो है 4 3 है और डी जो है 1 और 2 है। तो ए बी निकालेंगे, क्या होता है ए बी, x2 - x1 यानी दूरी सूत्र से ए बी। तो 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर और प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, y2 - y1। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7 में 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस 6 में 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। तो वो कितना जाएगा, 9 + 1 जो कि होगा √10। इसके बाद हम ए बी के बाद बी सी निकालेंगे। बी सी कितना हो जाएगा, x2 - x1 यानी 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 6 y2 - y1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 में 7 जाएगा तो 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर और 3 में 3 जाएगा तो -3 का स्क्वायर।
जो कि हो जाएगा 9 + 9 √18 जो कि होता है 3√2 का। इसके बाद CD की बात करें तो CD भी भुजा होती है 1 - 4 का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 2 - y1 3 का स्क्वायर, तो 2 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 1 में 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर और प्लस 2 में 3 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, जो कि 9 + 1 के बराबर होगा यानी √10 के बराबर होगा। इसके बाद DA यानी AD की बात की जाए तो AD की बात की जाए 1 - 4 हो जाएगा प्लस 2 - 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। 1 में 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 में 5 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, यानी 9 + 9 जो कि रूट के अंदर में √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। यहाँ से तो कुछ समझ में आ रहा है कि AB और CD बराबर है और BC और AD बराबर है, यानी ये समांतर चतुर्भुज पे जा रहा है। मशीन लग गया 2 मिनट। इसके बाद AC की बात की जाए तो हो जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। 4 - 4 0 का स्क्वायर 3 - 5 -2 का स्क्वायर, तो 0 + 4 जो कि 4 हो जाएगा और 4 को हम 2 लिख सकते हैं। इसके बाद BD की बात की जाए विकर्ण BD की तो BD कितना हो जाएगा। B और D 1 - 7 स्क्वायर और 2 - 6 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा। 1 में 7 जाएगा तो 6 - 6 का स्क्वायर और 2 में 6 जाएगा -4 का स्क्वायर, 36 और प्लस 4 चौका 16 यानी रूट हो जाएगा 52। तो उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, 2√13 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं चूंकि AB CD के बराबर है और BC AD के बराबर है तथा विकर्ण AC जो है बराबर नहीं है किसका, BD का। तो जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो समांतर चतुर्भुज होती है, तो लिखेंगे अतः यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंचते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।